नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है द स्टडी जैम चैनल में। तो आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निर्माण करेंगे। तो आइए देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं। माना कि यह कोई एक बिंदु आवेश है जिसे हम लोग क्यों कहते हैं, ठीक है। इससे कुछ दूरी पर, यानी कि कुछ दूरी पर यहाँ से माना कोई बिंदु आवेश क्यों है, इससे r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र यानी E क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक। अब दूसरी चीज, इस क्यों, मान लीजिए प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है, तो इससे कुछ दूरी पर मतलब r दूरी पर यानी P बिंदु पर एक बल कार्य कर रहा होगा F, जो बाहर की ओर लग रहा होगा, ठीक। आप लोग इतना समझ गए होंगे, ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम कूलाम के नियम से, तो कूलाम के नियम से, तो कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1, यानी क्यों ये वाला, यहाँ पे कोई आवेश Q नॉट, यानी कि धन परीक्षण आवेश Q नॉट, बीच की दूरी कितनी R, ये हो गया का स्क्वायर, ये हो गया हमारे का F यानी कि बल कूलाम के नियम से। अब जैसा कि आप और हम लोग जानते हैं कि चूंकि E बराबर E वेक्टर F वेक्टर अपॉन Q नॉट, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र था, ये हम लोगों ने पहले वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। पहली क्लास में हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि ये कैसे होता है। तो अब F का मान यहाँ पे रख देंगे इस वाले फार्मूले में, तो E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन में Q नॉट, ये Q नॉट कट जाएगा, तो आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R स्क्वायर। ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, किसके लिए, बिंदु आवेश के लिए। मान लीजिए कोई एक बिंदु है, तो उसके लिए बिंदु आवेश है, उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, तो इसका मात्रक तो वही होगा न्यूटन अपॉन कूलाम, ठीक। इसकी विमा भी MLT-3A-1, ये इसकी विमा यानी विमी सूत्र होगा, ठीक। अब आपको कुछ बिंदु लिखवाते हैं, नोट करके डाल दीजिएगा नोट। पहली चीज, अगर प्लस आवेश है क्यों, तो इससे कुछ दूरी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा, ठीक। अगर कोई ऋणावेश है तो उससे कुछ दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। मान लीजिए बिंदु P है, तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर, और अगर धनावेश है तो बाहर की ओर होगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, ये मुझे उम्मीद है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।